हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनजेएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जितने भी फर्जी एप्लीकेशन हैं और आरबीआई से रजिस्टर्ड यानी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस वाले जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनकी पहचान क्या है, प्लस फ्रॉड एप्लीकेशन की क्या पहचान है। तो देखिए, पूरी लिस्ट हमने आरबीआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंप्लेंट्स एनबीएफसी आईसीसी रजिस्टर्ड विथ आरबीआई एज़ पर जनवरी 31, 2022। यानी पूरी लिस्ट है। लिस्ट तो मैं आपको दूंगा ही। देखिए, दो पहचान है, दो तरीके से आप पहचान सकते हैं, दो नहीं तीन तरीके से पहचान सकते हैं कौन सा फर्जी एप्लीकेशन है, कौन सा रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। पहला तरीका ये है कि आप इसमें सीधे डायरेक्ट जिस लोन से ले रहे हैं, प्रोसेस मैं आगे वीडियो में मोबाइल वर्जन में जाके बताऊँगा, इसमें टाइम लगेगा। तो प्रोसेस यही है कि आप पहला प्रोसेस कि इसमें आप उस कंपनी का नाम इसमें सर्च करें, लेकिन नाम सीधे ये नहीं कि यही जिस नाम से एप्लीकेशन है उसी नाम से इसमें शो होगा, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई धनी धनी है तो इसमें धनी डायरेक्ट नहीं आएगा, वो किस नाम से रजिस्ट्रेशन लिया है वो चीज़ आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम अंजेश सिंह है, लेकिन मैं अंजेश स्टडी पॉइंट चैनल चलाता हूँ, तो अंजेश से थोड़ी ना आएगा, अंजेश स्टडी पॉइंट से। ऐसे जिस नाम से रजिस्ट्रेशन होगा वो नाम कैसे मिलेगा ये भी मैं मोबाइल वर्जन में बताऊंगा। तो पहला तरीका ये है कि इस लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, आरबीआई की जो वेबसाइट है वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे है। पीडीएफ हम आपको दे देंगे, लिंक भी दे देंगे, जिससे आपको भरोसा हो जाएगा। ठीक है, अगला तरीका ये है कि सिविल में जितने भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनियाँ हैं आरबीआई से, वही सिविल को रिपोर्ट कर सकती हैं, बाकी कोई फर्जी नहीं कर सकता। बैंक वाले कर सकते हैं क्योंकि उनके पास तो लीगल है। बाकी ये जो रजिस्टर्ड कंपनियां लगभग 9-10 हज़ार कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं, ये आपके सिविल को नुकसान कर सकती हैं, सिविल को रिपोर्ट कर सकती हैं। बाकी जो फ्रॉड एप्लीकेशन है वो सिविल में आपके शो नहीं होगा, इतना समझ लीजिए। कई एप्लीकेशन ऐसे हैं जो डायरेक्ट नहीं होते, पार्टनरशिप पे होते हैं, तो पार्टनर उनके क्या करते हैं, सिविल में रिपोर्ट करते हैं। तो चीज़ अगर रजिस्टर्ड किसी ना किसी माध्यम से है तो आपका सिविल में शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर फ्रॉड एप्लीकेशन है तो नहीं करेगा। लेकिन देखिए, पार्टनरशिप में भी क्या होता है, पैसे ऐंठने का तो काम होता ही है। आजकल देख रहे हैं कि जितने भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो भी कम नहीं हैं। बस अंतर क्या है रजिस्टर्ड और फर्जी कंपनियों में। जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप और गंदी पिक्चर बना के भेजते नहीं हैं। यही अंतर है कि जो आपकी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो आपको गाली गलौज ज़्यादा नहीं, कभी कभार 2-4 एजेंट मिल जाते हैं, वही करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। और जो फ्रॉड एप्लीकेशन है वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा, गंदा गंदा फ़ोटो बनाएगा और भेजेगा। समझ लीजिए उसको सीधे आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। वो समझ लीजिए फ्रॉड एप्लीकेशन है, उसके बारे में कुछ मत सोचिए। सीधे मैं यही कहूँगा कि आज अगर दे देंगे तो फिर उसकी आदत पड़ जाएगी, आपको फिर ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि डाटा उसके पास है। कोई नया एप्लीकेशन बनाएगा, उसमें आपका डेटा ट्रांसफ़र कर देगा कि भाई साहब आपने 5,000 का लोन लिया है, पे कीजिए, नहीं तो आपके कॉन्टेक्ट वालों को भेजेंगे। एक बार फंस जाओगे, फंसते रह जाओगे। इसलिए उन लोगों को एक भी चवन्नी नहीं देना है जो भी इस प्रकार की धमकी दे कि आपके कॉन्टेक्ट वालों को गंदी पिक्चर भेजेंगे, ये भेजेंगे, दुनिया भर का वगैरह वगैरह। और जो रजिस्टर्ड कंपनियाँ ये सब गंदा काम नहीं करती हैं और सिविल में भी शो करती हैं। दूसरा तरीका तो हो ही गया। तीसरा भी तरीका मैंने इसी में बता दिया कि जो रजिस्टर्ड हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, गाली गलौज गंदी पिक्चर नहीं बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप केवल फर्जी एप्लीकेशन वाले बनाते हैं। ये रहा तीसरा तरीका। तो इसमें आप आराम से पहचान सकते हैं। देखिए, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो एनबीएफसी है उससे क्या हमें डरना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास पैसे हो, आपको भविष्य में लोन लेना है, तो आप क्या कीजिए, ऑनलाइन लोन लेना है, सैलरी कम है फिर भी लोन चाहिए, यानी आपकी ज़िंदगी लोन में तबाह, अपनी ज़िंदगी लोन के चक्कर में तबाह करना चाहते हैं तो सिविल के चक्कर में पड़िएगा। अन्यथा अगर पैसे नहीं हैं तो किसी और जगह से उधार लेके इसमें पे मत कीजिएगा कि मेरा सिविल सही रहेगा, ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। बात रही इनके पावर की, तो देखिए इनकी पावर यही है कि लोग क्या कहेंगे, सिविल डाउन कर सकते हैं और कुछ आगे क्या करेंगे, भाई साहब आपका गाड़ी बंगला जब्त होगा, पुलिस आएगी, कोर्ट केस करेंगे, लीगल नोटिस आएगी, 4 बंदे आएंगे, लाठी से मार पैसा निकालेंगे, वगैरह वगैरह, दुनिया भर की धमकी मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बस ओनली केवल यही ऑप्शन है रजिस्टर्ड कंपनियों के पास
ये आपका सिविल डाउन करेंगे, आपको डिफ़ॉल्टर बना देंगे, जिससे आपका लोन लेने में आगे लोन भविष्य में जितना भी ऑनलाइन तरीके से है नहीं मिलेगा। बैंक वाले हैं तो बैंक सिविल पे लोन नहीं देता है, जब तक आप इनकम टैक्स नहीं देते हैं तब तक बैंक वाले एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। बात रही आप वैसे नहीं ले सकते हैं, सिक्योर लोन ले लीजिए गोल्ड खरीद के, इसलिए लोन लेने के लिए कोई ये नहीं है कि सिविल ज़्यादा मायने रखता है। सिविल बस ये सब फ्रॉड काम के लिए मायने रखता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए मोबाइल वर्जन में चलते हैं और दिखाते हैं कैसे इस लिस्ट में रजिस्टर्ड कंपनियों के नाम कैसे आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे जो ये आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको होम बटन में मिलेगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs। उसके बाद से आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज NBFCs ICC रजिस्टर्ड विथ RBI एस ऑन जनवरी 31, 2022। यानी नीचे से कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है, नीचे से 1 2 3 4 5वां ऑप्शन नीचे से चूज करना है। उसके बाद से हम क्या करते हैं, इसको चूज कर लेते हैं, करेंगे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद से आपको ओपन होगा, या तो आप डाउनलोडिंग में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमने डाउनलोड किया हुआ है NBFCs ICC। यहाँ से ओपन नहीं होगा, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपल सा शेयर करना है। शेयर ईमेल पे करना है, जीमेल पे किसी को ये शेयर कर दीजिएगा, किसी एक कांटेक्ट वालों को शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद से वापस आइएगा, शेयर करने के बाद से अपना जीमेल अकाउंट खोलिए। उसके बाद से यहाँ पे आइए सेंड पे आने के बाद से ऐसा कुछ खुलेगा आपका, जिसको सेंड किए हैं यहाँ से आइए। उसके बाद से आपको ऐसे ओपन करना है। देखिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है, लगभग 1 मिनट बाद खुला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा आ गया लिस्ट ऑफ NBFC इन्वेस्टमेंट कंपनीज। ये PDF फॉर्म में खुलेगा। देखिए आधा पार्ट ऊपर है और आधा पार्ट यहाँ पे नीचे है, ठीक है। तो आपको इससे क्या मतलब, यहाँ पे मेन टॉपिक से मतलब है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा 766 पेजेस है, लगभग 10,000 साढ़े 9,000 यानी 9.5 के कंपनीज रजिस्टर्ड हैं NBFC से। और इनके कितने पार्टनर हैं, यानी इनके ज़रिए कितने लोग चल रहे हैं, कितनी एप्लीकेशन चल रही हैं, उसका नाम अब छोड़िए। यानी अगर एक ने रजिस्ट्रेशन करवाया तो उसके नाम से कितने लोग चला रहे हैं हमें नहीं पता। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें क्रेडिट बी की, ठीक है, क्रेडिट बी NBFC रजिस्टर्ड है कि नहीं है, प्ले स्टोर में आइए, क्रेडिट बी आपको सर्च करना है, ठीक है, KRED क्रेडिट बी हमने क्या किया, सर्च किया। क्रेडिट बी सर्च करने के बाद इसका जो आइकन है उसके बगल में क्रेडिट बी, उसके बाद इंस्टेंट लोन जो दिया हुआ है इस पर हमने क्लिक किया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ ओपन हुआ। फिर हम यहाँ पे नीचे अबाउट एप्लीकेशन जो दिख रहा है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए अबाउट एप्लीकेशन में देखिए कहाँ पे NBFC लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे NBFC कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा। देखिए यहाँ पे आवर लीडिंग पार्टनर्स यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रेज बी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड IIFL लिमिटेड सर्विस, यानी जितने भी लोग पार्टनरशिप हैं 4 5 8 10 लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं वो सबका नाम दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, पे यू सिविल स्कोर में क्रेज बी सर्विस नाम से किसी में शो कर सकता है, IIFL नाम से शो कर सकता है, यानी हो सकता है कि सब में अलग अलग भी हो सकता है, किसी में सेम भी हो सकता है। तो ये जो है आवर लीडिंग पार्टनर्स इसमें दिया हुआ है क्रेज बी सर्विस लिमिटेड, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। क्रेज बी सर्विसेज बस हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद से आइए यहाँ पे आपको इसमें आना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल पे करके खोलेंगे तभी ये सर्च बटन आएगा, नहीं तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। देखिए यहाँ पे आ गया क्रेज बी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसका पूरा डेटा देते हैं, बेंगलुरु में है, 3rd फ्लोर, नंबर इतना, मारुति सफारी हाई एयरपोर्ट। उसके बाद आधा ऑप्शन इसका इसमें नीचे होगा, ठीक है। यानी क्रेज भी जो सर्विस है NBFC रजिस्टर्ड है। चलिए अगला किसी कंपनी को हम देखते हैं। अब मान लीजिए किस्त एप्लीकेशन को देखते हैं, किस्त KIST किस्त लोन एप्लीकेशन को हम देखते हैं। सेम वही प्रक्रिया इसमें, तो देखिए यहाँ पे क्लिक करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट खुल गया है अबाउट एप्लीकेशन। उसके बाद से आइए इसमें भी देखते हैं इसका किस नाम से रजिस्टर्ड, RBI रजिस्टर्ड NBFC EMI अब किस नाम से है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो इसी में कहीं ना कहीं लिखा होगा, आपको ढूंढने में थोड़ा टाइम लग सकता है। रिसॉल्विंग स्मॉल हाउ टू क्रेडिट वाई, कहाँ गया इसका,
वी वर्क ऑन RBI रजिस्टर्ड NBFC। देखिए यहाँ पे NBFCers आर फॉलोस SI क्रेवा कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। SI क्रेवा कैपिटल सर्विस, इसको हम बस कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद आइए यहाँ पे हम इसमें सर्च करते हैं। सिविल में तो 45 दिन लग जाता है शो करने में, लेकिन यहाँ से तुरंत आप देख सकते हैं। कुछ टाइम लग सकता है सर्च करने में। यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे श्री, यहाँ पे देखिए 7049 नंबर पे है, श्री क्रेवा कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, वही है ना, मुंबई में है। 202 203 पेनिसुल्ला सेंटर, DRSS राव रोड। बाकी सब इसका डिटेल इस नीचे वाले पेज में है, ठीक है, एड्रेस। तो यहाँ से यानी ये भी NBFC रजिस्टर्ड है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन का, जैसे मान लीजिए कोई और ऐप हम देखते हैं, लोन ऐप सर्च किया। उसके बाद से यहाँ पे किसी एक को हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए M पॉकेट को हम सर्च करते हैं। M पॉकेट में आने के बाद अबाउट एप्लीकेशन, RBI रजिस्टर्ड ये भी लिख रहा है। उसके बाद से किस नाम से रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, कौन सा नाम शो करेगा सिविल में, ये चीज़ हम देख सकते हैं। आल्सो RBI रजिस्टर्ड लाइसेंस वी आर लीगली। इसमें कोई नाम बड़ी मेहनत लगेगा सर्च करने में। फ्लैग्ड M पॉकेट ऑनलाइन प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन। इसने पूरा पता नहीं कैसे लिखा है, कुछ NBFC लाइसेंस तो लिख रहा है, लेकिन किस नाम से है ये चीज़ है ही नहीं। तो इसको चेक कर लीजिएगा सिविल में शो करता है कि नहीं करता। वी आर लीगली कंप्लेन वेल रेगुलेटेड, सो वी आर गवर्नमेंट RBI FC NBFC लाइसेंस, यानी किस नाम से M पॉकेट इंस्टेंट लोन, लेकिन किस नाम से ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो इसका हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसका डिटेल ही पूरा नहीं दिया हुआ है, किस नाम से रजिस्टर्ड है M पॉकेट। तो इसके बारे में हम क्या कहें, आप समझ सकते हैं। ट्रू बैलेंस, या तो किसी भी ऐप को उठा लीजिए। उसके बाद हम बजाज फाइनेंस पे चलते हैं। बजाज फाइनेंस UPI, इसके बारे में हम देखते हैं। अबाउट दिस एप्लीकेशन, ते भी NBFC लिख रहा है कि नहीं। बजाज वाला भी NBFC तो है ही, ये रजिस्टर्ड है, मुझे पता है। इसका सीधे बजाज नाम से होगा, तो हम सीधे बजाज सर्च कर लेते हैं। BAJAJ बजाज फाइनेंस। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड, देखिए यहाँ पे 6189 नंबर पे आया, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड। उसके बाद से यहाँ पे मुंबई में है बजाज ऑटो लिमिटेड, पुणे आकुरडी। तो ये भी NBFC रजिस्टर्ड है। ये सिविल आपका डाउन कर सकता है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं, तुरंत चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऐप, आपने जिस ऐप से लोन लिया है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। पूरी डिटेल आपको लिस्ट है, बहुत ज़्यादा है, 766 पेज की। तो मैं लिंक भी दे दूंगा वेबसाइट का, और साथ ही इस PDF का भी। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर पैसे नहीं हैं तो कोई भी डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से रहिए, पैसे कमाने के बारे में सोचिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप आराम से देख लीजिए कौन सा रजिस्टर है, कौन सा फालतू है। अगर आपको डराता है फ़ोटो वायरल करने का, समझ लीजिए वो फर्जी है, कुछ नहीं कर सकता। अगर रजिस्टर्ड है तो ये सब फ़ोटो भेजने वाला उल्टा सीधा लिख के आपके कांटेक्ट वालों को भेजने का काम नहीं करेगा। अगर कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी आपको गाली देती है तो आपको क्या करना है, सीधे उसको रिकॉर्डिंग करके अपने पास रख लेना है, आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। धन्यवाद।